मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस। निज़ामात मजलिस के कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से की दरख्वास्त कि वह किसी भी मजलिसी कायद को निज़ामात अर्बन से बनाए उम्मीदवार। मजलिस के उम्मीदवार की जीत के इम्कान रोशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद शकील अहमद का खिताब। बोधन में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों अखिलती नौजवान में 1 लाख रुपए के इमदादी चेकों की तकसीम। नाज़रीन को भी इजाफी रकम के अहकामात व चेक्स हवाले किए गए। एमएलए ने सवाल किया कि क्या इतने काम करने वाले सीएम को नजरअंदाज किया जा सकता है। अन करीब सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद। तलबा व तालिबात के लिए अलहदा मुकाबले व अलहदा इनामात होंगे। 10,000, 5,000 और 1,000 पर मुश्तमिल इनामात की होगी तकसीम। जमात इस्लामी ज़िम्मेदारान का बयान। मोहम्मद अब्दुल अजीज एक हमा जहद फिक्र व फन से आरास्ता मिली जज्बे से सरशार शख्सियत, कई नौजवानों के लिए आइडल। मोहम्मद अब्दुल अजीज मौजूदा सियासती सूरत हाल में ठोस लाहे अमल की तरकीब देते हैं। कहते हैं अखियार को भी जोड़ो तब बात बनेगी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस निज़ामात के कायदीन निज़ामात अर्बन से इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी की जाएगी और सदर मजलिस जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे उसकी कामयाबी के लिए जद्दोजहद की जाएगी। दफ्तर मजलिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद शकील अहमद का खिताब। दफ्तर मजलिस निज़ामात में मजलिस कायदीन ने सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम, जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज मुजीब, कॉर्पोरेटर्स मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली, सरफराज खान, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मोहतसिम, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल मुकीम गफूर, सैयद रफीउद्दीन, सैयद एजाज हुसैन के अलावा सीनियर कायद व साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद अवैस अहमद, मीर परवेज अली, अजीज राही, शेख खलील अहमद के अलावा दीगर शरीक थे। इस सहाफती इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि निज़ामात मजलिस के तमाम कायदीन बशमूल कॉर्पोरेटर्स ने 17 सितंबर को पार्टी ऑफिस में एक मशावरती इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तय किया गया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी करते हुए उनसे ख्वाहिश की जाएगी कि असम्बली इंतखाबात में निज़ामात से किसी मजबूत उम्मीदवार को मजलिस का टिकट दे, क्योंकि मुकामी अवाम की ख्वाहिश है कि मजलिस का नुमाइंदा असम्बली इंतखाबात में उम्मीदवार हो और उसकी कामयाबी के इम्कानात रोशन है। लिहाजा मजलिस अगर इस ज़िम्मन में फैसला लेते हैं और किसी भी मजबूत उम्मीदवार को निज़ामात से मजलिस का उम्मीदवार बनाते हैं तो निज़ामात अर्बन के तमाम मजलिस कायदीन किसी सिपाही की तरह मजलिस की कामयाबी के लिए मर्दाना वार जद्दोजहद करेंगे और इसकी कामयाबी को इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे और अवाम भी मजलिस की उम्मीदवारी को लेकर पुरजोश है। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि निज़ामात अर्बन के मजलिस कायदीन जल्द ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उनसे दरख्वास्त करेंगे कि निज़ामात मजलिस इंतखाबात में अपना उम्मीदवार उतारे। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे 2 बार भी 16 कॉरपोरेटर्स और एक डिप्टी मेयर के साथ हमने आवाम की खिदमत करने की कोशिश की। इसी निस्बत से हम लोग, क्योंकि हमारा सालाना एक प्रोग्राम होता है जलसे मिलाद नबी में, तमाम ज़िलों से ज़िले के ज़िम्मेदारों के साथ हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मीटिंग होती है। तमाम हालात का जायज़ा लिया जाता है, आगे का काम करने का लायक अमल हमें बताया जाता है। तो उसी सिलसिले में, क्योंकि अब 24-25 तारीख को हम हैदराबाद जा रहे हैं, तो निज़ामाबाद यूनिट तमाम ही कॉरपोरेटर्स, डिप्टी मेयर, सीनियर कायदीन और हमारे वार्ड के सदर वो सेक्रेटरी सब तमाम के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग ली। मीटिंग का मकसद यही था कि आने वाले इंतखाबात में मजलिस का हमारा क्या रोल रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें सदर साहब से जाके मिलना है, निज़ामाबाद के हालात बताना है। तो तमाम ही बगौर डिस्कस करे बाद ये बात सामने आई, क्योंकि निज़ामाबाद की आवाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर अटूट भरोसा करती है और ये कई एक अवामी मीटिंगों में हमें पता चला कि काश हमारे पास भी हमारा एमआईएम का एमएलए होता। तो तमामी इत्तेफाक राय से तमामी
قائدین، جس میں ہمارے کارپوریٹر سینئرز اور وارڈ کے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، وارڈ کمیٹی کے ممبرز، تمام ہی لوگوں نے ایک ہی نعرہ دیا کہ ہم اسد الدین اویسی صاحب کے پاس جا کر یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں پر ہمیں ایک موقع دیجیے، ایم ایل اے ٹکٹ ہمیں دیجیے، ہم بھرپور کوشش کر کے ہمارے جو بھی ایم ایل اے رہے گا انشاءاللہ اس کو جماعت کے ایم ایل اے کو جتانے کی کوشش کریں گے، بلکہ یہ طے ہوا یہ چیز۔ سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تحریری مقابلوں کا انعقاد، جماعت اسلامی کے ذمہ داران کا پریس کانفرنس میں انکشاف۔ 10,000 روپے پہلا اور 5,000 روپے دوسرا انعام ہوگا۔ طالبات کے لیے علیحدہ انعامات ہوں گے۔ سید عارف انصاری نے مزید تفصیلات کے لیے رب پیدا کرنے کی خواہش کی۔ ابوالحال متاثر مسجد رضا بیگ میں آج جماعت اسلامی کے ذمہ داران محمد عارف انصاری، عبدالحلیم قمر اور خالد احمد نے صحافت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ طلباء و طالبات میں اسلامی شعور بیداری اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی غرض سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ایک تحریری مقابلے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا مقصد محسن کائنات و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے طلبہ کو مکمل واقفیت حاصل ہو جائے۔ جماعت اسلامی احمدی بازار کے اطلاع کے مطابق 17 اکتوبر بروز منگل شہر نظام آباد کے طلبہ و طالبات کے لیے ایک عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز مقابلے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس مقابلے میں نہم جماعت سے پوسٹ گریجویشن میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کو حصہ لینے کا موقع حاصل رہے گا۔ کوئز مقابلے میں پہلا مقام حاصل کرنے والے طالب علم کو 10,000 روپے اور دوسرا مقام حاصل کرنے والے طالب علم کو 5,000 روپے نقد انعام سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ 10 طلبہ کو فی کس 1,000 روپے بطور ترغیبی انعام دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مقابلے میں شرکت کرنے والے ہر طالب علم کو سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح یہ انعامات طلبہ و طالبات میں علیحدہ دیے جائیں گے۔ طالبات کے کوئز مقابلے کی نگرانی مکمل طور پر جماعت اسلامی شعبہ خواتین احمدی بازار کریں گی۔ خواہش مند طلبہ 50 روپے فی طالب علم ادا کرتے ہوئے اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے بعد طالب علم کو ایڈمٹ کارڈ اور مطالعے کے لیے مواد دیا جائے گا۔ امتحان کا پرچہ کتاب حیات طیبہ مصنف ابو سلیم عبدالحی اور مولانا جاوید احمد بیگ عمری امام خطیب مسجد رضا بیگ کے منعقد شدنی لیکچرر سے بنایا جائے گا، جو 24 ستمبر، 1 اکتوبر، 8 اکتوبر اور 15 اکتوبر کو بعد نماز مغرب بروز اتوار مسجد رضا بیگ احمدی بازار نظام آباد پر منعقد ہوں گے۔ طلبہ و طالبات کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے امتحان کی تیاری کو یقینی بنائیں۔ دور مقامات کی وہ طالبات جو پروگرام میں شرکت سے قاصر ہوں گی، ان کے لیے یوٹیوب پر آن لائن مشاہدے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ رجسٹریشن کے لیے منتظر طلبہ روزانہ شام 5 بجے سے 9 بجے تک دفتر جماعت اسلامی احمدی بازار متصل مسجد رضا بیگ پہنچ کر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، جہاں انہیں ایڈمٹ کارڈ کے علاوہ مطالعے کا مواد بھی فراہم کیا جائے گا۔ امیر مقامی احمدی بازار عبدالحکیم قمر نے تمام طلبہ و طالبات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس زرعی موقع سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ اس کے علاوہ اولیاء طلبہ اور اساتذہ سے درخواست کی کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقابلے کا حصہ بنائیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مختلف عنوانات کے تحت لیکچرز دیں گے، جو بعد نماز مغرب یہاں مسجد رضا بیگ پر منعقد ہوں گے۔ ان 4 لیکچرز کے علاوہ طلباء و طالبات کو مطالعے کے لیے حیات طیبہ کتاب جو مولانا ابوالسلیم ابوالحی صاحب کی لکھی ہوئی ہیں، جو اردو میں، انگلش میں، رومن انگلش اور ہندی میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور یہاں رجسٹریشن کرانے والے طلباء کو اس کا PDF اور تیاری کے لیے مواد فراہم کیا جائے گا۔ اس کا جو طریقہ کار رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طلباء اس میں داخلے کے لیے رجسٹریشن کرائیں۔ رجسٹریشن کی جو فیس ہے وہ 50 روپے رکھی گئی ہے۔ دوسرا چیز اس کے اندر جو چیز خاص طور پر اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ انعامات ہوں گے۔ طلباء کے لیے جہاں ہم پہلا انعام 10,000 روپے، دوسرا انعام 5,000 روپے اور 10 کنسلیشن پرائزز 1,000 روپے فی کے حساب سے رکھے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ طالبات کے لیے انعامات اسی طرح کے ہوں گے۔ تو وہ رجسٹریشن کے حساب سے وہ مطالعہ بھی کرنا ہے۔ دوسرا لیکچرز ہوں گے جاوید عمری صاحب کے، یہ جو لیکچر جو ہے 24 سپٹمبر سے شروع ہوئیں گے یہاں پہ رضا بیگ مسجد میں ہر شام مغرب میں۔ 24 کو ایک لیکچر ہے،
और 1 अक्टूबर को एक लेक्चर है, 8 को है और 15 को है। ये लेक्चर्स में बच्चियां भी और बच्चे दोनों भी, तालिबात भी और तलबा दोनों भी शरीक हो सकते, इनके लिए अलहदा इंतज़ाम है बच्चियों के लिए। ये लेक्चर्स में भी क्वेश्चन आ सकते और हयात तैयबा में से भी क्वेश्चन आ सकते। ये इसलिए है कि आजकल माहौल इतना ऐसा माहौल होगा ना, घर के अंदर भी बाहर भी बच्चों को जो फीडिंग नहीं मिल रही दीन के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, तो जमात की कोशिश है कि ये मुहिमात के ज़रिए से लोगों तक वो इल्म पहुँचे। हम इतने बड़े बड़े किताबें पढ़ ले रहे, ढेर सारी किताबें हो, लेकिन सीरत का मुताला हमारा नहीं है बच्चों का। तो जमात की कोशिश ये है कि सीरत का इसके तरीके से मुताला हो जाए और ये क्वेश्चन बच्चे पढ़ के एग्ज़ाम लिखे, बस ये मैसेज देने। मुस्लिम और क्रिश्चियन अफराद में 1 लाख रुपए मालियती हुकूमती इमदादी चेकों की तकसीम। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए ये चेक तकसीम किए जा रहे हैं। बोधन में सबसे ज्यादा 6 करोड़ रुपए मालियती चेकों की तकसीम होगी। आज 2 करोड़ से ज्यादा रकम के चेक तकसीम किए गए। एमएलए के ऑफिस बोधन में आज एमएलए मोहम्मद शकील अहमद ने मुस्लिम तबके में 1 लाख रुपए मालियती इमदादी स्कीम के 200 चेकों की तकसीम अमल में लाई, जो 2 करोड़ रुपए मालियती है। इसके अलावा क्रिश्चियन माइनॉरिटी के अफराद में भी 1 लाख रुपए मालियती इमदादी चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर बोधन एमएलए मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि बेरोजगार मुस्लिम व क्रिश्चियन तबके के नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए 1 लाख रुपए फीकस इमदादी रकम मंजूर की गई और बोधन में 220 मुस्लिम व क्रिश्चियन तबके के अफराद में चेकों की तकसीम अमल में लाई गई है। एमएलए मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि वो मुस्लिम वाहिद एमएलए है, लिहाजा वजीर आला ने उनको खुसूसी कोटा दिया है। इस इमदादी स्कीम के तहत करीब 6 करोड़ के चेकों की तकसीम अमल में आएगी। पहले मरहले में 200 अफराद को चेक दिए गए हैं, बाकी जल्द ही तकसीम किए जाएंगे। एमएलए ने बताया कि ये कोई लोन नहीं है, बल्कि ये 100% रियायती रकम है जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए तकसीम की जा रही है। इसको वापस करने की कतई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर समाज के तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ कर रहे हैं। इस मौके पर लायंस क्लब ऑफ बोधन की जानिब से रंजल मंडल के मौजा ताड़ बिलोली की आवाम की सहूलत के लिए मैयतों को महफूज रखने के लिए डीप फ्रीजर का अतिया पेश किया गया। लायंस क्लब की जानिब से एमएलए बोधन मोहम्मद शकील अहमद ने इस अतिये को ताड़ बिलोली की आवाम और कायदीन के हवाले कर दिया। इस मौके पर लायंस क्लब के जिम्मेदार बसवेश्वर भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में एमएलए के साथ बोधन कमिश्नर बल्दिया मोहम्मद कमर, बोधन बीआरएस सिटी सदर रविंदर यादव, मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई, अखिलती सेल सदर बाबा इनराई, वाइस चेयरमैन बल्दिया एहतशाम सोहेल, रंजल लिफ्ट चेयरमैन मोहम्मद मौला के अलावा गिरदावर गंगा रेड्डी, मोहम्मद इशफाक व दीगर मौजूद थे। खुसूसी तौर पे बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अभी फर्स्ट राउंड में आज अभी 200 चेक यहाँ पे दे दिए और 350 चेक रेडी है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के भी 20 लोगों को चेक्स दिए जा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के क्रिश्चियन भाइयों को, और माइनॉरिटीज को खुसूसी तौर पे दिगर कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 100, 120, 130 ऐसा दिए अभी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोधन के लिए केसीआर साहब कि भाई हमारे एक मुस्लिम एमएलए, उनका भरपूर तरीके से ख्याल रखना है बोल के सोच के, और कविता मैडम की भी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चेक्स आज मिले हैं बहुत खुशी की बात है। आज 2 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के नौजवान बच्चों के लिए वो कुछ कारोबार करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सके, इसलिए तकरीबन 6 करोड़ रुपए यहाँ बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों के लिए बांट रहे हैं। उसमें से 2 करोड़ रुपए आज दिए जा रहे हैं और पीर या मंगल के दिन सेकेंड फेज में तमाम बाकी लोगों को भी जितने एप्लीकेशंस आए मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे चेक्स दिए जाएंगे। माजरीन मदद और ताउन के हकीकी हकदार होते हैं। वजीर आला केसीआर ने माजरीन के दर्द को महसूस किया। पहले 3116 रुपए वजीफा दिया था और अब इसमें मजीद 1000 रुपए का इजाफा कर दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि जो आपके दर्द को समझता है उसका ही साथ दे। इस्तेसाल करने वालों से चौकस रहें। बोधन के आर गार्डन फंक्शन हॉल में बोधन एमएलए मोहम्मद शकील अहमद ने माजरीन में वजीफे में इजाफे के अहकामाती मकतूब और नए वजीफे की तकसीम अमल में लाई। माजरीन को रियासती वजीर आला केसीआर ने 3116 रुपए वजीफा मुकर्रर किया था, लेकिन माजरीन को मुकम्मल राहत की गर्ज से रियासती वजीर आला ने हाल ही में
अहकाम जारी किए और इस वजीफे की रकम में 1000 रुपए का भारी इजाफा कर दिया। इस मौके पर MLA मोहम्मद शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि रियासती वजीर आला गरीब व मुस्तहिक अफराद के लिए दर्दमंद दिल रखते हैं। आज के दौर में महंगाई ने इंसानों को मुश्किलात का शिकार बना दिया, लिहाजा वजीर आला KCR ने नाजरीन को मुश्किलात से बचाने के लिए उनके वजीफे की हद रकम में 1000 रुपए इजाफा करते हुए उन्हें राहत फराहम की। मोहम्मद शकील आमिर ने नाजरीन को तयक़ुन दिया कि वो मुआजरीन को हर हुकूमती स्कीम में मुनासिब कोटा दिलाएंगे। डबल बेडरूम और दीगर स्कीमात में मुआजरीन की दरख्वास्तों को फौक़ियत दी जाएगी और उनके साथ मुनसिफाना व हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया जाएगा। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने यह दिलाया कि साबिक़ा हुकूमतों ने अवाम का सिर्फ इस्तेसाल किया था मगर अमली इक़दामात नहीं किए गए थे। गरीबों, माजरीन और ज़ईफ़ों को बराए नाम वजीफे दिए जाते थे जो कि इंतहाई नाकाफी थे, लेकिन वजीर आला KCR ने वजीफे की रकम में भारी इजाफा किया जिसके जरिए से नाज़रीन, ज़ईफ़ों और बेवाओं वजीफा खवातीन को जबरदस्त राहत मिली और उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत बाकी नहीं रही। यहाँ MLA ने सवाल किया कि आपके लिए इतना सब करने वाले, आपके साथ हमदर्दी और मोहब्बत का रवैया रखने वाले वजीर आला को आप नजरअंदाज करके दूसरे जुबानी दावे करने वालों को क्या आप साथ दे सकते हैं? क्या ये बात सही होगी कि जिसने आपके दर्द को समझा, आपकी परेशानियों को हल किया, क्या आप उस शख्स को भूल जाएंगे? मोदन में 15 साल इख्तियार में रहने के बावजूद साबिक़ रियासती वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी ने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया और सिर्फ 9 सालों में KCR हुकूमत ने बोधन में मैंने कितना काम किया है आप बखूबी जानते हैं। उन्होंने अपील की कि KCR के हाथों को मजबूत कीजिए और तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना के सिम गामजन कीजिए। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि एक वक्त था जब तेलंगाना तहरीक के मौके पर कहा जाता था कि तेलंगाना अलग हो गया तो मुआशी बदहाली और नज्म नस्क से महरूम हो जाएगा, लेकिन वही बात कहने वाले कायदीन अब जेलों की हवा खा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वजीर आला को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हमारे वजीर आला ने कभी भी सियासी इंतकाम का ज़हन नहीं बनाया, बल्कि अवाम की खिदमत और अवाम की खुशहाली और रियासत की तरक्की ही उनका मकसद है। इस प्रोग्राम में रविंद्र यादव, VR देसाई, एहतशाम सोहेल के अलावा दीगर मौजूद थे। అటువంటి రాష్ట్రాల్లో మీరు ఎటువంటి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారు బహిరంగంగా దయచేసి తెలంగాణ ప్రజల ముందు తీసుకురావాలని నేను చెప్తా ఉన్నా. ఒట్టి చూటా మూటా మాటలు చెప్పి మళ్ళా తెలంగాణ మీద దుష్టకన్ను పెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేయాలా? ఎంత మంచిగా సుఖ శాంతితో ఇన్ని అభివృద్ధి పథకాలు చేస్తూ ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు చేస్తూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకు ఇంత మంచిగున్నది? ఇట్లయినా చేసి KCR కి ఖతం చేయాలని కుట్రలు చేస్తా ఉన్నారు. దయచేసి వాళ్ళకు అడగండి. సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి ఈరోజు 15 సంవత్సరాలు MLAగా ఉన్నాడు, మంత్రిగా ఉన్నాడు. ఎంత ఇచ్చిండు మీకు పెన్షన్? 200 రూపాయలు ఇచ్చిండు. అది కూడా చాలా చిన్నగా ఒక గ్రామంలో 5 మందికి 10 మందికి పెన్షన్ ఇచ్చిండు. ఇక సీజనల్ BJP నాయకులు ఉన్నారు, 50-50 నాయకులు చెప్పినా ఇక వాళ్ళందరూ వస్తూనే ఉంటారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే చీకటి అయిపోతుంది, మొత్తం అంధకారం అయిపోతుంది, నక్సలిజం పెరుగుతుంది, కరెంట్ ఉండదు, భిక్షమాడుకొని అయ్యే పరిస్థితి వస్తుందని అనేక అపోహలు సృష్టించిండ్రు. అట్లా అయిందా? తెలంగాణ వచ్చినాక ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు నిజాయితీ పాలన, KCR పాలన. అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు మీద దౌర్జన్యం చేసి లోపలేసేసిండ్రు. ఇంత మంచి స్టేట్స్మెన్, ఒక మంచి నాయకుడు, ఆయననే ధర్మని ఆడ దౌర్జన్యంగా లోపల జైల్లో వేయడం జరిగింది. भीमगल बस डिपो का असर नौर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी और चेयरमैन RTC के हाथों इफ्तिताह। डिपो के लिए फिलहाल 21 बसें मुख्तस जो अवाम की खिदमत अंजाम देंगी। रियासती वजीर ने कहा कि अवाम की खिदमत ही BRS हुकूमत का नस्बुल ऐन है। आज कई सालों बाद एक बार फिर भीमगल RTC डिपो का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी और TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गौरधन MLA ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम की सदारत RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गौरधन ने की। इस इजलास के एजाजी मेहमानों में भीमगल बल्दिया चेयरपर्सन के प्रेमलता सुरेंद्र, दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन, भीमगल ZPTC चोटपल्ली रवि, भीमगल MPP आरमूर महेश, वार्ड नंबर 3 काउंसलर हेमलता लिम्बाद्री, TSRTC ED AMP एंड AM S कृषिकांत, ZP काप शर्मगर मोहम्मद अब्दुल मोइस और दीगर शामिल थे।
इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रसाद रेड्डी ने बताया कि भीमगल की आवाम के देरीना मुतालिबे की तकमील करते हुए इस आरटीसी बस डिपो का आगाज किया गया है। इससे भीमगल के अलावा अतराफ के मोहजात की आवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर चाहते हैं कि आवाम के मुतालबात की यकसुई करते हुए आवाम की मुमकिन खिदमत अंजाम दी जाए। लिहाजा गुज़श्ता 10 सालों में बेशुमार फलाही और तरक्याती कामों के जरिए तेलंगाना हुकूमत ने आवाम को फैज़ पहुँचाया है। उन्होंने बताया कि भीमगल में शुरू किया जाने वाला यह बस डिपो बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। ये डिपो 5.86 एकड़ पर मुश्तमिल होगा और इसमें जुमला 22 बसें होंगी, जिसमें 7 बसें आरटीसी की मिल्कियत होगी और बाकी 15 बसों को किराए पर हासिल किया जाएगा। ये बसें भीमगल डिपो से वेलपुर, मोरताड़, कमरपल्ली और इरगडला मंडलों का अहाता करेंगी और इस दरमियान वो रोजाना 7,917 किलोमीटर फासले को तय करेंगी। इस दरमियान ये बसें 9 अहम सड़कों पर 74 मौजूदात का अहाता करेंगी, जबकि 63 मौजूदात करीब में मरबूत रहेंगे। ये भीमगल डिपो की इब्तिदाई कारकर्दगी होगी, इसमें आगे मजीद इजाफा किया जाएगा। भैंसे में पुलिस चौकस, सियानती इंतजाम सख्तर, सीसीटीवी कैमरों के जाल से पुलिस माहौल पर नजर रखेगी। नुक्से अमन का खतरा बनने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अवाम पुलिस का जिम्मेदाराना ताउन करे। गणेश त्योहार के पेश नजर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भैंसा एडिशनल एसपी कांति लाल सुभाष पाटिल का खिताब। भैंसा में 17 सितंबर को एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल ने मीडिया से खिताब करते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि अमन अमान की बरकरारी के लिए नुक्से अमन का खतरा बनने वाले किसी भी शख्स को कतई नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को गणेश पूजा के बाद बाज़ाब्ता त्यौहार का आगाज होगा और 11 दिन मुसलसिल पूजा पाठ और दर्शन के मराहिल चलते रहेंगे। लिहाजा इस सिलसिले में पुलिस और जिला इंतजामिया ने बेशुमार एहतियाती इकदाम किए हैं। 2 दिन कबल ही जिला कलेक्टर निर्मल और निर्मा एसपी ने जिले के जिम्मेदारान के अलावा भैंसा के जिम्मेदारान से भी बात की थी और ताउन की ख्वाहिश की थी। एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल ने मजीद कहा कि फिलहाल सियानती इंतजामात के लिए 150 के करीब पुलिस नफरी को मुतय्यन किया गया है और तमाम ही पुलिस मुलाजमीन को सख्त हिदायत जारी कर दी गई है कि 11 दिन तक कोई भी ड्यूटी पर कतई गैर हाजिर न रहे और हर पुलिस मुलाजिम को हर हाल में ड्यूटी अंजाम देनी है। उन्होंने बताया कि जुलूस के मौके पर भारी पुलिस नफरी तलब की जाएगी और मुसल्लह सियानती इंतजामात किए जाएंगे। एएसपी ने बताया कि जुलूस के रास्तों की सफाई और उसको हमवार करने और बरकी खंभों की मरम्मत के कामों की भी तकमील कर ली गई है। इसके अलावा जुलूस पर नजर रखने के लिए वसीतर सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा खानगी दुकानों, मकानों और दफातर के कैमरों के जरिए भी पुलिस जुलूस की तमाम सरगर्मियों पर गहरी नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि अगर इन 11 दिनों में कहीं भी कोई मशकूक शख्स नजर आता है या फिर किसी किस्म की मशकूक सरगर्मी का अंदाजा होता है तो फिर इसकी तल्ला करीबी पुलिस स्टेशन या फिर करीब में नजर आने वाले पुलिस मुलाजिम या फिर डायल 100 के जरिए पुलिस को फौरी दे, ताकि किसी भी किस्म के नागहानी वाक़यात की बर वक्त रोकथाम की जा सके। उन्होंने कहा कि मशकूक सरगर्मी के शक में किसी भी शख्स से उलझने के बजाय पुलिस को इसकी तल्ला दी जाए, खुद कतई मदाखलत न करे। उन्होंने बताया कि पुलिस 24 घंटे हालात पर गहरी नजर रखेगी और उनसे अमन की कोशिश करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा भैंसा सब इंस्पेक्टर या श्रीकांत और संदीप भी मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారం। आज स्पेशल कल से गणेश फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं। सब तरफ खुशी का माहौल है, सब लोग एंजॉय करने के लिए करेंगे और रेडी भी है सब लोग, तो इसीलिए प्रेस मीट बुलाया गया है थोड़ा सा लोगों को बातचीत करने के लिए कि पुलिस का कितना प्रिपेयर्डनेस है, पुलिस कितना रेडी है हर इश्यूज़ के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग आज बात करने के लिए बुलाया है सबको। तो सबसे पहले तो हम पुलिस ने ऑलरेडी एसपी सर, कलेक्टर सर ने उस दिन मीटिंग भी लिया कि जो भी प्रॉब्लम्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम्स आया था लोगों को, एक मिशन भगीरथ का प्रॉब्लम्स था, वो सब सॉल्व कर दिया है। 2 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया पुलिस ने, और जो भी कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा सब मंडल अध्यक्ष को या फिर नॉर्मल पब्लिक को भी किसी को रिगार्डिंग गणेश फेस्टिवल, तुरंत पुलिस को, टाउन सीआई, टाउन एसआई को कभी भी डायल कर सकते। सब हम कल पॉम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, उसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन रहेगा और सब एसआई सीआई के नंबर्स भी रहेंगे।
और इसके अलावा डायल 100 तो एनी टाइम सबके लिए अवेलेबल है, डायल 100 कभी भी कर सकते हैं आप। और तीसरा चीज़ पुलिस का प्रिपेयर्डनेस के बारे में, पुलिस पूरा 24/7 सर्विलेंस रखेंगे, पूरा घूमते रहेंगे, पॉइंट्स बुक रखे हर पंडल के पास, और पूरा लोग कांस्टेबल्स वगैरह रोमिंग रहेगा, जो भी कुछ इलीगल एक्टिविटी करते रहेगा उसके बारे में तुरंत पुलिस को आस पास जो भी कांस्टेबल दिखेंगे या फिर SI CS को कॉल करके, डायल 100 को कॉल करके इमीडिएटली आप बता सकते हैं कि ये मोहम्मद अब्दुल अजीज, रियासती सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, एक हमा जहत अंजुमन शख्सियत, एक मुफक्किर, एक दानिश्वर और दाई इस्लाम। मिल्लत के मसाइल पर बेबाक इजहार करने वाले मोहम्मद अब्दुल अजीज सियासी तग़य्युरात और बारूदी सूरत हाल में मुसलमान क्या हिकमत अमली इख्तियार करें, सुने उनके ख्यालात। मोहम्मद अब्दुल अजीज जिले निजामाबादी नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना की एक मारूफ शख्सियत बन चुके हैं। वो अपनी बेबाकी, शोला बयानी और जुर्रतमंदाना इज़हार ख्याल से पहचाने जाने लगे हैं। वो जमात इस्लामी के सरगर्म ज़िम्मेदारान में शामिल हैं। ये ईसाइयों में तवील खिदमात के बाद इनको जमात इस्लामी की रुकनियत हासिल हुई और फिर वो जमात के मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहते हुए तीनों मिल्लत की खिदमत अंजाम देते रहे। दौरे हाजिर की हसासियत और सियासी गलियारों में हक की आवाज़ की गूंज के लिए मोहम्मद अब्दुल अजीज को MPJ यानी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का रियासती सदर नामजद किया गया। इस तंजीम का मकसद यह है कि वो मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक की फिजा हमवार करने और सबको एक प्लेटफार्म पर जमा करने की मसाई करे और मिल्लत के हसास व संगीन मसाइल की जुर्रतमंदाना नुमाइंदगी करे और साथ ही पसमानदा और पिछड़े हुए बिरादरान वतन के साथ खड़ी होकर इनके मसाइल की यकसुई में ताउन करे। सदर मुंतखब होने के बाद से मोहम्मद अब्दुल अजीज मुसलसिल अपनी बेबाक कारकर्दगी और जुर्रतमंदाना इज़हार ख्याल से हर खास व आम में अपनी जगह बना चुके हैं। मोहम्मद अब्दुल अजीज एक तालीम याफ्ता, दीनी व अदबी उलूम से आरास्ता, मुफक्किर व दानिश्वर शख्सियत के मालिक हैं। हाल ही में मुसलमानों की मिली, समाजी और फलाही जमातों के एक इजलास में उन्होंने एक अहम तरीन बात पर हाजरीन की तवज्जो मरकूज करवाई। उन्होंने कहा कि हमको अपने साथ साथ दिगर मजलूम तबकात को भी लेकर चलना होगा। आइए इनके दूर अंदेश अल्फाज को इनकी ही ज़बानी सुनते हैं। ये इजलास 17 सितंबर को बरोज़ इतवार आलवान कन्वेंशन हॉल नज़ मस्जिद खुबा खदरबाग हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें मौज़िज़ उलमा कराम के अलावा मिली, समाजी और फलाही तंजीमों व इदारों के ज़िम्मेदारान शरीक थे। इस इजलास में जिस मौजू पर गुफ्तगू की गई वो उन्वान ये था कि मुल्क को मिल्लत की मौजूदा समाजी व सियासी सूरत हाल में हमारा मुश्तरका किरदार और लाहे अमल क्या हो। बिलखुसूस हालात के ऊपर आप एक जगह जमा भी हो सके, इज़हार ख्याल भी कर सके, राय आम्मा को हमवार भी कर सके और शऊर बेदारी का भी काम कर सके। तीसरी बात तजावीज़ के सिलसिले की है, वो ये है कि इस मुल्क के अंदर कोई बड़ा इनकलाब आप बिछड़े हुए तबकात को साथ लिए बगैर नहीं ला सकते। आप इस मुल्क की जो पोलराइजेशन है वो आपके इत्तेहाद को किसी दूसरे इत्तेहाद में 1914 में भी तब्दील कर चुकी है, आइंदा भी तब्दील करते रहेगी। आपका इत्तेहाद इस मुल्क के लिए फाले नेक साबित नहीं होगा ताकि दीगर और तबकात को आप साथ ना लेंगे जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा पुराना खर्ज आपके ऊपर बाकी है कि अगर उनको पहले साथ लिया जाता, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, अभी भी कहता हूं कि राजा राम मोहन राय को आने की क्या जरूरत थी सती की रस्म को खत्म करने की, कि हम मौजूद नहीं थे यहां पर। बेवाओं की शादी को के लिए तहरीक चलाने के लिए राजा राम मोहन राय की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि हमने अपने फर्ज मनसबी अदा नहीं किया। मैं इस मौके पर मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मुझे याद आ रही है, उस पर अपनी बात खत्म करता हूं। उन्होंने कहा था, इंसानियत का काफिला रहजनों की गारतगिरी और रहबरी की तसाहुली का शिकार हो गया। जिनके पास किताब रब्बानी थी, जिनके पास किताब खंदील हिदायत थी, वो गोशा नशी हो गए और उन लोगों के हाथों में कारोबार आ गए जो फिलवाक़ियात इंसानियत के साथ कोई दरमा या उसके दर्द का दरमा उनके पास मौजूद नहीं था। और मौलाना फरमाते हैं, ऐ मेमारे हरम बाज बा तामीर जहां खेस, ऐ ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खेस। अब इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पुराने कर्ज को जो तारीखी तौर पर बाकी है उसको भी अदा करें, क्योंकि इस मुल्क में आज 17 सितंबर है। मैं समझता हूं हमारे गवाह के एडिटर ने भी उसको याद दिलाया है कि ये याद बरात किसी जश्न की याद नहीं दिलाती, न किसी मातम की याद दिलाती है, बल्कि ये गुजरे हुए वाकयात है। हम कहते हैं कि इसको सरफ नजर किया जाए, माफ किया जाए, वरना यह कि इसका किसी एतबार से भी, चाहे एकजेती के एतबार से हो या बाइक जो है
रैली के एतबार से हो, ये दरहकीकत उन तारीख कुर्बानियों की याद दिलाती है जो उस मौके पर आवाम ने दी है। इसलिए बेहतर यही है कि इस मौके को हम इस एहतसाब के तौर पर, मतलब ये कि हमने क्या खोया और क्या पाया है, इसका मामला हमारी जात से जुड़ा है। अगर कौमें अपनी दाखिली एहतसाब को करें तो नाकामी के बेशतर असबाब उनके अपने अंदर पाए जाते हैं। ये और बात है कि वो दूसरों में तलाश करते हैं। तो हमारी कैफियत भी यह है कि इस मुल्क की रहनुमाई हमारे हाथों में थी, ये रहनुमाई हमको देनी चाहिए थी। अगर हम नहीं दे सके तो जाहिर है अब आने वाले हालात के अंदर इस मुल्क के अंदर बिलुमूम और रियासत के अंदर बिलखुसूस रास्ता हमको बताना होगा। और खौफ के माहौल से निकलिए आप। एक बात मेरे अजीज रफीक ने भी कही थी कि खौफ के माहौल में आप कोई सही फैसले पर नहीं पहुंच सकते। फिक्री तौर पर आप खौफ से आजाद हो जाइए, इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने शायद किसी मौके पर कहा था कि कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, हो गई तो रियासत चली गई। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। अब इंतखाबात करीब है, अगर आप फसल बोते वक्त बेदार नहीं है तो फसल काटी जाएगी इंतखाबात की 2024 में, उस वक्त भी उठने की जहमत मत कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रेगुलराइज करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज। प्रोफेसर्स का ये एहतजाज आज 15वें दिन में दाखिल हो गया। मुतालबात के तस्लीम तक ये एहतजाज जारी रहने का प्रोफेसर्स ने किया इज़हार। कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रेगुलराइज करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता कई दिनों से प्रोफेसर्स तेलंगाना यूनिवर्सिटी के मेन गेट के रूबरू एहतजाज कर रहे हैं। आज उनकी ये हड़ताल 15वें दिन में दाखिल हो गई है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ साथ 12 यूनिवर्सिटियों में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर गुज़िश्ता 3 माह से एहतजाज कर रहे हैं, मगर हुकूमत ठस से मस नहीं हो रही है। प्रोफेसर्स का कहना है कि हुकूमत उन्हें जियो के मुताबिक तनख्वाह दे और 12 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को बाकायदा किया जाए। इंतखाबात के जब सीएम केसीआर ने प्रोफेसर्स को रेगुलराइज करने का वादा किया था, अब इन वादों को फरामोश कर रही है। लिहाजा हुकूमत हमारे मुतालबात को तस्लीम करे। मुतालबात की तकमील तक ये एहतजाज जारी रहेगा। తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఈ రోజుతో 15వ రోజు నిరసన దీక్ష కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మేము కోరుకున్న డిమాండ్ ఒకటే, మా న్యాయమైన డిమాండ్ 12 యూనివర్సిటీలలో పనిచేస్తున్న 1445 మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కాంట్రాక్ట్గా పనిచేస్తున్నారు. వివిధ రూపాల్లో మేము 115 రోజుల నుంచి మేము నిరసన కార్యక్రమాలు తెలుపుతూ ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ గారు సానుకూలంగా స్పందించి మా రెగ్యులరైజేషన్ ప్రక్రియ త్వరగా ముగించాలని, మాకు తీపి కబురు త్వరలో అందించాలని తెలంగాణ యూనివర్సిటీ తరఫున 12 యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ మా మిత్రులు అందరూ కోరుకుంటున్నారు। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के लिए के कविता की जद्दोजहद के समरावर नताइज। खवातीन बिल मंजूर होने पर खवातीन में मसरत की लहर। मसरत से सरशार खवातीन ने MLC के कविता की तस्वीर को दूध से नहलाया और इज़हार तशक्कुर किया। मरकजी काबीना ने एक अहम फैसला लिया है। मरकजी काबीना ने कानून साज इदारों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में इस बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल के लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर होने के बाद कानून साज इदारों में खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। इस फैसले का ऐलान होते ही खवातीन में मसरत की लहर दौड़ गई और मसरत से सरशार खवातीन ने केसीआर कमान से कैंप ऑफिस तक रैली निकाली। इसके बाद MLC के कविता की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर खवातीनों ने बताया कि MLC के कविता की जद्दोजहद के नतीजे में पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी दी गई। MLC कविता खवातीन के हुकूक के लिए आवाज उठाने में हमेशा सबसे आगे रहती है। हम उनसे दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं जिन्होंने कानून साज इदारों में खवातीन की तरजीह के लिए आवाज उठाई और लड़ रही है। इस प्रोग्राम में अपर्णा, सुमना रेड्डी, विशालिनी रेड्डी, अवंती राव के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में असातिज़ा की जायदादों के लिए कल से कबूल की जाएंगी दरख्वास्तें। जिलेवार असास पर तमाम मीडियम और जुमरों की जायदादों की तफसीलात कुछ इस तरह है। रियासत तेलंगाना में टीचर्स की जायदादों पर तखर्रुरात के लिए DSC 2023 के लिए दरख्वास्तों के अदखाल का अमल इस महीने की 20 तारीख यानी कल से होगा। रियासत की सतह पर सरकारी म्युनिसिपल स्कूल्स में मखलूआ 5090 असातिज़ा की जायदादों पर तखर्रुरात के लिए हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत स्कूल असिस्टेंट्स, लैंग्वेज पंडित और PED की जायदादों पर तखर्रुरात किए जाएंगे। इससे मुतालिक ऑनलाइन दरखास्तों का अमल चहारशंबे से शुरू होगा। जिलावारी सतह पर कितनी जायदादें हैं उसकी तफसीलात महकमा तालीमात की जानिब से ताज़ा तौर पर जारी की गई है। स्कूल असिस्टेंट्स के जुमला 1739, लैंग्वेज पंडित के 611, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 164 और सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की
2575 जायदादें हैं। दरखास्त फॉर्म की फीस 1000 रुपए मुकर्रर की गई है। मजीद तफसीलात इस वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तो निजामात मजलिस के कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से की दरख्वास्त कि वह किसी भी मजलिसी कायद को निजामाबाद अर्बन से बनाए उम्मीदवार। मजलिस के उम्मीदवार की जीत के इम्कान रोशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद शकील अहमद का खिताब। बोधन में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों अखिलती नौजवान में 1 लाख रुपए के इमदादी चेकों की तकसीम। माजरीन को भी इजाफी रकम के अहकामात व चेक्स हवाले किए गए। एमएलए ने सवाल किया कि क्या इतने काम करने वाले सीएम को नजरअंदाज किया जा सकता है। अनकरीब सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद। तलबा व तालिबात के लिए अलहदा मुकाबले व अलहदा इनामात होंगे। 10,000, 5,000 और 1,000 पर मुश्तमिल इनामात की होगी तकसीम। जमात इस्लामी ज़िम्मेदारान का बयान। मोहम्मद अब्दुल अजीज एक हमा जहद फिक्र व फन से आरास्ता मिली जज्बे से सरशार शख्सियत, कई नौजवानों के लिए आइडल। मोहम्मद अब्दुल अजीज मौजूदा सियासती सूरत हाल में ठोस लाहे अमल की तरकीब देते हैं। कहते हैं अखियार को भी जोड़ो तब बात बनेगी। ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।